सभी को नमस्ते। 7 अक्टूबर 2021 के जो नवरात्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास हैं। जो लोग व्रत उपवास रख रहे हैं और जो योग साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, जो अपने आप में बहुत बहुत बदलाव करना चाहते हैं, तो ये समय उन लोगों के लिए है। ये बहुत ख़ास समय है। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप योग साधना पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारे शरीर से भी जुड़े हुए हैं। जो योग साधना का जो साधन करने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत सूक्ष्म है। तो नवरात्रों का भी समय जो है वो एक ऐसा पवित्र समय है कि हम उस अपने सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ें उससे? योग साधना में जब हम साधना करते हैं तो जब हम ध्यान वाली प्रक्रियाओं में जाते हैं तो उस ध्यान वाली प्रक्रियाओं में भी इन 9 रूपों का, 9 गुणों का ध्यान करना है। तो सबसे पहले जब हम मूलाधार केंद्र में अपना ध्यान टिकाते हैं तो मूल में जो हम ध्यान टिका रहे हैं तो वहाँ पर हम अपना शैलपुत्री जो माता का रूप है, जो गुण है, उन्हों का ध्यान करें। तो ऐसे ही सभी चक्रों पर ध्यान करना, जैसे मूलाधार केंद्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और ये हृदय जो चक्र है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र जो आपका कंठकूप है, फिर आज्ञा, फिर आपका सहस्रार, तो उसके बाद ब्रह्मारंध्र भी आ जाता है। तो आप अपने जो 9 द्वार हैं उन पर भी बारी बारी से आप अपना ध्यान टिका सकते हैं। तो ये एक साधना का बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो आप कोशिश करें योग साधना के पथ पर आगे बढ़ें। ये नवरात्रों के दिनों में आप जो पूजन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके ध्यान वाली प्रक्रियाओं को थोड़ा सा महत्व दें, क्योंकि ये एक योग साधना का एक ऐसा समय है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा वातावरण है जिसमें आप ऊपर उठ सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं। तो आपके लिए एक समय इतना अच्छा है कि आप चाहें तो अपनी कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, आप चाहें तो उस परम सत्ता से अपना संबंध जोड़ सकते हैं और इसी रास्ते में चलते चलते आप समाधि, जो मोक्ष का जो रास्ता है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन नवरात्रों के समय में आप कोशिश करें अपने घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए तो शुद्ध हवन सामग्री का इस्तेमाल करें और शुद्ध ही देसी घी का इस्तेमाल करें, चाहे वो गाय का घी है, चाहे वो भैंस का घी है। अगर आपको शुद्ध नहीं मिलता है तो आप घर पे ही थोड़ा सा घी तैयार कर लें। जो घर पे आप दूध लाते हैं उसी की मलाई उतार के आप अपने घर के अंदर उस घी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा घी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब आप 1 चम्मच घी आप जब अग्नि में डालते हैं तो उसका कई हज़ार गुना लाभ आपको ही नहीं, आपके आस पड़ोस को भी मिलता है। तो आप कोशिश करें इन दिनों में लगातार शुद्धिकरण करें। आपके घर का भी शुद्धिकरण होगा, आपके बाहर के वातावरण का भी शुद्धिकरण होगा और पूरे ब्रह्मांड का उससे शुद्धिकरण होगा। और जब आप अपनी उन सूक्ष्म संवेदनाओं से, आप अपनी आत्मिक संवेदनाओं से जब पूरे जगत के कल्याण के विचार के पूरे जगत के लिए विचार करेंगे, कल्याण के लिए, तो आप हर काम में, हर विषय में सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये समय है सिद्धि प्राप्त करने का। तो आप अपनी सिद्धि प्राप्त करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने बाहर के वातावरण को भी स्वस्थ रखें और आसपास के माहौल को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। तो यही मंगल कामना है। नवरात्रों की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बता रहा हूँ कि बाज़ार में जो मिल रहा है, जो आपको देसी घी मिल रहा है नवरात्रों के समय पर, ख़ास करके वो लकड़ी का सामग्री में तो लकड़ी का बुरादा ही मिलता है, और जो देसी घी जो मिल रहा है वो डालडा और रिफाइंड और न जाने किन किन पशुओं की चर्बी का उसके अंदर तेल मिला होता है। तो उन सब से आप बच कर के रहें। कुछ लोग बेचारे जो बहुत गरीब हैं वो तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल तिल के तेल की जगह उनको पता नहीं डीजल पेट्रोल के ही
बोतलें मिल जा रही हैं, तो इन सब से बच कर के रहें। आप अपने घर के वातावरण को अशुद्ध ना करें, शुद्धिकरण पे खास करके ध्यान दें। जब आपका बाहर से शुद्धिकरण होगा तो आप भीतर से भी शुद्ध होंगे, क्योंकि जब हम अच्छी खुशबू का, किसी फूलों की खुशबू के बीच में जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो मन प्रसन्न जब होता है तो हम अपने शरीर पर अगर इसका असर देखें तो ये ध्यान में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो आप पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लें। आप चाहे तो देसी घी का दिया जला लें और फिर उसके बाद आप अपने साधना शुरू करें। तो आप 10 मिनट 15 मिनट इस अभ्यास को शुरू करेंगे तो आपने हर चक्र पर ध्यान देना है। तो नीचे से ऊपर को ध्यान उठाना है और आपने उसको वापस बैक पे लाना, ऊपर से नीचे को उसको बैक ला करके वापस लाना है। और जब आप साधना के बाद जब उठते हैं तो हथेलियाँ ज़रूर रगड़ लिया करें कि अपने आपको डिस्चार्ज करना है। आपने चार्ज, जब आपकी बॉडी चार्ज हो जाए तो आपने अपने आप को भी डिस्चार्ज करना है। तो ये तरीके प्रक्रियाएं हैं ऐसी योग साधना में आगे बढ़ने की। तो मैं ज़्यादा विषय को आगे ना बढ़ा करके इतना ही बताना चाहूँगी, आप सिर्फ ध्यान करें। आप जो भी कुछ पूजा पाठ करें उसके बाद एकाग्र होकर के बैठ जाएं और अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध रखें और अपने फिर ध्यान में जब बैठ करके अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और आपकी वाणी पर भी नियंत्रण रहे और मौन रहने की कोशिश करें और बार बार अपने आप पर नियंत्रण रखें कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है और ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। जो भी खाना है शुद्ध खाना है और चाहे फलाहार रहे, चाहे जल पी करके रहें और चाहे तो आप एक समय में खाना खा करके भी रह सकते हैं, यानी अन्न भी खा करके रह सकते हैं। जिसकी जैसी क्षमता वो अपनी उसी क्षमता अनुसार योग साधना कर सकते हैं। तो ये योग साधना का बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो ये 9 दिन है, नवरात्रों के जो समय है, आपकी साधना इसमें प्रबल परवान चढ़ेगी। और जो बार बार आप माँ के 9 रूपों का आप अपने अंतर में ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप कोशिश करें, आगे बढ़ें इन नवरात्रों के समय में। जितने आपको जो भी योग आसन प्राणायाम आते हैं उनको करें और उसके बाद में ध्यान वाली प्रक्रियाओं को ज़रूर करें। चाहे आप 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कम से कम इसको 10 मिनट करें। नीचे से ऊपर को हर चक्र पर 1-1 मिनट का ध्यान करते हुए, फिर ऊपर से नीचे को आप ध्यान करते हुए, इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो आपका मन बुद्धि एकाग्र होगी और योग के पथ पर चलने के लिए आपका मन तैयार हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपकी कुंडलिनी जागरण होगी, आपकी जो आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं आप उसमें सफल होंगे। तो आप इन दिनों में भी शुरुआत कर सकते हैं आगे बढ़ने की। तो आपको, पूरे परिवार को, सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते।